सोलर इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। 2026 में सोलर पैनल के दाम आसमान छूने वाले हैं। अगर आपने अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाया हुआ है या तो फिर सोलर सिस्टम लगवाने जा रहे हैं, तो अगले कुछ मिनट आपकी आंखें खोल देंगे। चाइना ने भारत के ऊपर डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में केस फाइल कर दिया है। तो आज इस वीडियो में इसकी डीप रिसर्च होने वाली है और आज आपको मैं बताऊंगा कि इस ट्रेड वार का असर आपकी जेब पे क्या पड़ने वाला है। अगर आपको अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाना है तो क्या अभी लगवा लेना चाहिए या फिर आपको अभी इंतजार करने की आवश्यकता है। 2026 में इस ट्रेड वार का इंडिया की मार्केट पे कितना डीप और कितना बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ और लोग भी ले पाएं। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर चाइना ने क्या एलिगेशन लगाए हैं भारत सरकार के ऊपर। इसके बाद में समझेंगे कि इसका भारत पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है और देशभक्ति के नाम पे क्या सच में वैसा ही हो रहा है जैसा हम और आप देख रहे हैं या पर्दे के पीछे गेम कुछ और है। तो फ्रेंड्स, डेट है 19 दिसंबर 2025 और ये डेट आपको मुझे सब लोगों को याद रहेगी। भारत के इतिहास में इस डेट को याद रखा जाएगा क्योंकि चाइना ने ऑफिशियली डब्ल्यूटीओ के हेडक्वार्टर में इंडिया के खिलाफ ऑफिशियली पैनिक बटन दबा दिया है। पिछले 2 दशकों से चाइना दुनिया का सोलर का सबसे बड़ा किंग बन चुका है। दुनिया में लगने वाले हर 10 में से 8 सोलर पैनल चाइना से आते हैं। तो पहले समझते हैं कि चाइना ने डब्ल्यूटीओ में क्या कहा है। तो चाइना ने सबसे पहला आरोप लगाया है नेशनल ट्रीटमेंट का उल्लंघन। तो डब्ल्यूटीओ का एक फंडामेंटल नियम है। अब ऐसे मान लीजिए कि आपके घर पे एक मेहमान आता है और एक आपके घर में बेटा है, तो आपको आपके मेहमान को उसी तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा जिस तरीके से आप अपने बेटे को करते हैं। मतलब ये कि अगर आपके घर में आपके बेटे के लिए अच्छा खाना बना है तो सेम खाना आपको अपने मेहमान के लिए भी देना पड़ेगा। उसमें ये नहीं होगा कि साहब दूध तो मेरे बेटे के लिए है और छाछ जो है वो हमारे मेहमान के लिए है। तो अगर हम ट्रेड की भाषा में बात करें तो चाइना का कहना यह है कि बॉर्डर क्रॉस करने के बाद में अगर सोलर पैनल इंडिया में आ जाता है तो उस सोलर पैनल के साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि जो इंसेंटिव्स, जो पॉलिसीज, जो रिवॉर्ड्स आप इंडियन मेक इन इंडिया सोलर पैनल को मिल रहे हैं, वो ही इंसेंटिव्स, वो ही रिवॉर्ड्स इंपोर्ट किए गए पैनल पे भी मिलने चाहिए। चाइना ने आरोप लगाया है, देखो डब्ल्यूटीओ, इंडिया यहाँ पे चीटिंग कर रहा है। इंडिया यहाँ पे अपने जो उसका बेटा है उसके लिए, जो उसकी अपनी कंपनियां हैं उनके लिए तो पीएलआई स्कीम दे रहा है, उससे उनके पैनल की जो कॉस्टिंग है वो कम हो रही है और उनको सब्सिडी भी दे रहा है ताकि उनका जो माल है वो सस्ता हो जाए है, उन्हीं का माल बिके और बाहर से आने वाला जो माल है, जो चाइना का माल है, वो माल महंगा हो जाए। तो ये एक कंप्लीटली अनफेयर प्रैक्टिस है इंडिया की। दूसरा जो आरोप चाइना ने लगाया है वो है डीसीआर कंटेंट के ऊपर। भारत में कई सारी जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं और आज की डेट में जो सबसे बड़ी योजना चल रही है वो है पीएम सूर्यघर योजना। तो पीएम सूर्यघर योजना में ये मैंडेटरी है कि डीसीआर सोलर पैनल ही लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे चाइना का आरोप ये है कि वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट होता है, उस वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट में किसी भी इन्वेस्टर को या प्रोडक्ट डेवलपर को मजबूर नहीं किया जा सकता है कि वो केवल लोकल ही सप्लाई ले या लोकल ही प्रोडक्ट का यूज करे। उसको ये पूरी छूट होनी चाहिए कि उसका जहां से मन आए, जो माल उसको सस्ता मिले वो माल वहां से ले ले। पर यहाँ पे एक बाउंड्री क्रिएट कर दी गई है कि अगर गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में या पीएम सूर्यघर योजना में सोलर पैनल लगेगा तो वो डोमेस्टिक कंटेंट पैनल ही लगेगा। ये चाइना का दूसरा आरोप है। और अब जो तीसरा और सबसे खतरनाक आरोप चाइना ने लगाया है वो है प्रोहिबिटेड सब्सिडी। तो डब्ल्यूटीओ में कुछ जो सब्सिडी होती हैं वो रेड लाइट पे होती हैं, तो ये बिल्कुल मना है डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट में। चाइना का तर्क ये है कि भारत जो पीएलआई स्कीम दे रहा है वो असल में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन सब्सिडी है। मतलब कि अगर भारत सरकार कंपनी को पैसा इसलिए दे रही है ताकि वो चाइना से माल खरीदना बंद कर दें और खुद बनाए। डब्ल्यूटीओ में एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सब्सिडी देना कुछ हद तक चलता है, लेकिन इंपोर्ट को रोकने के लिए सब्सिडी देना ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एग्रीमेंट के बिल्कुल अगेंस्ट है। तो ये 3 आरोप चाइना के द्वारा भारत पे लगाए गए हैं। अब बात करते हैं भारत सरकार की कि भारत सरकार यहाँ पे क्या कर रही है। तो भारत सरकार ने
पीएलआई स्कीम लॉन्च की ताकि इंडिया के अंदर प्रोडक्शन हो सके, और बड़े-बड़े कॉर्पोरेट हाउस को उन्होंने इनवाइट किया कि हम तुम्हें सब्सिडी देंगे, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देंगे, और उसके लिए बकायदा 19,500 करोड़ का फंड भी अलॉट कर दिया गया। तो इंडिया में बड़े-बड़े जो कॉर्पोरेट हाउस हैं, उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप यहाँ पे लगाने शुरू कर दिए ताकि इंडिया में ही सोलर पैनल बनना शुरू हो जाए। भारत सरकार की मंशा यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है, अपने देश में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है, और उसके लिए सरकार जो बन पड़ रहा है वो सब कुछ कर रही है। पर कहानी का जो दूसरा पहलू है वो कुछ और ही है। तो जंग आपने छेड़ दी, ये बहुत अच्छा है। चाइना के साथ में आपने ट्रेड वॉर शुरू कर दिया, ये बहुत अच्छा है। इंडिया इंडिपेंडेंट बनाने जा रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पर जंग लड़ने के लिए आपको गोला बारूद भी चाहिए, केवल बातों से जंग नहीं लड़ी जाती। और सोलर इंडस्ट्री का जो गोला बारूद है वो है पॉलीसिलिकॉन, क्योंकि सोलर पैनल हवा में नहीं बनते, बातों से नहीं बनते, उनको बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है, और उसका एक पूरा प्रोसेस होता है। तो अब हम ये देखते हैं कि आखिर गोला बारूद किसके पास है। अगर पॉलीसिलिकॉन की बात करो तो 91% ये चाइना के पास है। अगर वेफर्स की बात करें, पॉलीसिलिकॉन के बाद में वेफर्स बनते हैं जिससे सोलर सेल बनता है, तो वेफर्स की अगर हम लोग बात करें तो 97% वेफर्स चाइना के पास हैं। अगर सेल की बात करें, जिस सेल को इंपोर्ट करके इंडिया में सोलर पैनल बनाया जाता है, वो 80% चाइना के पास है। और अगर हम लोग फ्रेम की बात करें, जो फ्रेम सोलर पैनल के ऊपर लगता है, तो हाँ, वो 100% इंडिया के पास है। सच्चाई ये है कि हम लोग अगर आज की बात करें, 2026 के ऑलमोस्ट हम शुरू में खड़े हैं, और अगर हम ये देखें कि इंडिया में पॉलीसिलिकॉन बनाने की कितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हमारे पास हैं, कितना पॉलीसिलिकॉन हम लोग बना सकते हैं, इंडिया के अंदर कितना पॉलीसिलिकॉन बनता है, तो उसका आंसर है ऑलमोस्ट 0%। तो अब हम चाइना से लड़ने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे बंदूक की गोली वो भी चाइना से ही आ रही है। हम क्या करते हैं, हम वेफर्स चाइना से खरीदते हैं, उससे यहाँ पे इंडिया में आके सेल बनाते हैं, और फिर हम लोग बोलते हैं कि मेड इन इंडिया पैनल बन गया। जब तक हम रॉ मटेरियल पे कब्जा नहीं करेंगे, तब तक हम चीन को नहीं हरा सकते। हम सिर्फ असेंबलिंग में नंबर 1 बन रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 नहीं है। और इस अधूरी तैयारी की कीमत कौन चुका रहा है? आम उपभोक्ता। अब मैं आपको वो गणित समझाता हूं जो आपके बैंक बैलेंस को जला रहा है। सरकार ने चाइना को रोकने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी, बहुत बढ़िया। मेड इन इंडिया डीसीआर सोलर पैनल को प्रमोट किया जा रहा है, बहुत बढ़िया। लेकिन जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने क्या किया? अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि आज की डेट में जो सबसे हाईएस्ट टेक्नोलॉजी है वो है एचजेटी या तो फिर टॉपकॉन पैनल। आज की डेट में सबसे हाई एंड पैनल माने जाते हैं। अब हाई एंड पैनल की अगर मार्केट में कॉस्ट की बात करें, तो टॉपकॉन पैनल की कीमत आज की डेट में अगर नॉन डीसीआर की बात करें तो आपको 14 रुपए से करीब 16 रुपए पर वॉट तक मिल जाएगा, जिसके अंदर हाई इफिशियंसी भी आपको मिल जाएगी और वारंटी भी मिल जाएगी। पर भारतीय डीसीआर पैनल की अगर हम लोग बात करें तो आपको 24 रुपए से लेकर 28 रुपए तक उसके लिए पे करना पड़ रहा है। तो अंतर देखिए, दुगना है भाई, सीधा दुगना। अगर मैं देशभक्त हूं तो इसका मतलब यह है कि मैं डबल कीमत चुकाऊं। मुझे 14 रुपए की चीज 28 रुपए में बेची जा रही है। कच्चा माल सस्ता है, इंडिया के अंदर लेबर सस्ती है, सरकार इंसेंटिव दे रही है, पीएलआई स्कीम का एडवांटेज दे रही है, उसके बाद भी सोलर पैनल की कीमतें दोगुनी। इंडिया में बनने वाले सोलर की पैनल दोगुनी, और बाहर से जो पैनल आ रहा है वो उसकी कीमत आधी। तो फिर ये सेलेक्टेड मैन्युफैक्चरर्स क्या कर रहे हैं? कमेंट करके आप मेरे को जरूर बताइएगा। क्या हम चीन से सिर्फ इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि हमारे देश के केवल कुछ चुनिंदा सेठ अपनी तिजोरियां भर सकें? तो ये एक कड़वा सच है जो एक बिजनेसमैन होने के नाते तो मेरे को नहीं बोलना चाहिए, पर एक इंडियन होने के नाते मैं चुप नहीं रह सकता। अब सब्सिडी का लॉलीपॉप दिखा के 14 रुपए की चीज 28 रुपए में बेची जा रही है, तो फिर आप ये बताओ कि सब्सिडी आखिर किसको मिली? ग्राहक को मिली या फिर उस कंपनी को मिली जिस कंपनी ने वो मैन्युफैक्चरिंग किया है? चीन सिर्फ सस्ता ही माल नहीं बेच रहा है, वो टेक्नोलॉजी में भी खेल रहा है। आज जब दुनिया एचजीटी और टैंडम सेल्स 30% एफिशिएंसी की बात कर रही है, तो हमारे यहाँ पे डीसीआर के नाम पे आज भी वही पुराना पी टाइप पैनल बेचा जा रहा है। वही टेक्नोलॉजी खपाई जा रही है, क्योंकि पुरानी मशीनों का पैसा भी तो निकालना है। तो अगर हमें सच्चा आत्मनिर्भर बनना है तो हमें जुगाड़ से नहीं, क्वालिटी से लड़ना होगा। तो हमें ऐसे सोलर पैनल अपने इंडिया में बनाने होंगे जो चीन से सस्ते हों और बिजली भी ज्यादा बनाएं। सिर्फ बैन करके या फिर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा के हम किसी
ट्रेड वॉर को नहीं जीत सकते हैं। तो एक आम भारतीय क्या करे? क्या चीन का सामान खरीदे या फिर अपनी ही कंपनी के द्वारा 14 रुपए की चीज 28 रुपए में खरीदता रहे? क्या करना है? तो मेरा आज सरकार और बड़ी कंपनियों से सिर्फ एक ही सवाल है, हमें पॉलीसिलिकॉन की फैक्ट्री इंडिया में चाहिए। पॉलीसिलिकॉन की फैक्ट्री इंडिया में क्यों नहीं लगा रहे हो? पॉलीसिलिकॉन की फैक्ट्री आप लगाओ, रॉ मटेरियल इंडिया में बनेगा तो सस्ता होगा। आज वेफर्स, चाइना से वेफर्स आप खरीद के ला रहे हो और उस पे वेफर्स को लाके यहाँ पे सेल बना के उस पे मेड इन इंडिया का लोगो लगा के, और अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम चाइना जंग जीत जाएंगे, जिस दिन हम रेत से सोलर पैनल बनाने लग जाएंगे उस दिन यही डीसीआर पैनल 14 रुपए वॉट से 12 रुपए वॉट रह जाएगा, और उस दिन चाइना की बोलती सच में बंद हो जाएगी और हम उसको ओपनली चैलेंज कर सकते हैं कि भाई आ जाओ, अब तुम में दम है, तुम्हारे प्रोडक्ट में दम है, तुम्हारा रेट अच्छा है तो तुम बेच लो, और हमारा रेट अच्छा है, हमारे प्रोडक्ट में दम है तो हम बेच लेंगे। और केवल इंडिया की ही क्यों बात करें, पूरा वर्ल्ड एक ओपन मार्केट है, पूरे वर्ल्ड में हम लोग खेलें। जहां जहां चाइना आज माल दे रहा है वहां पे इंडिया भी तो माल दे सकता है। पर बात यह है कि इस तरह की जो स्कीम्स हैं उनका एडवांटेज केवल कुछ बड़े सेठों द्वारा ही लिया जा रहा है, और कहने वालों का कहना यह भी है कि ये स्कीम बनती ही कुछ बड़े सेठों के लिए है। तो फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो को आप इतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि मेरी ये आवाज़ उन लोगों तक भी ज़रूर पहुँचे जो लोग पॉलिसीज़ बनाते हैं, और उन सेठों के कानों तक भी पहुँचे कि आखिर रियल इंडिपेंडेंस की तरफ वो रियल अपना कदम क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाता है कि क्या आपको सोलर पैनल आज की डेट में खरीदना चाहिए या फिर इंतजार करना चाहिए, और इस डब्ल्यूटीओ में ये जो केस फाइल हुआ है इसका रिजल्ट क्या होगा। तो फ्रेंड्स, डब्ल्यूटीओ में ये जो केस फाइल हुआ है इस केस पे बहस चलेगी, और ये बहस अभी लंबी चल सकती है। पर दिक्कत यहाँ पे ये है कि चाइना चूंकि केवल एक तरफ से ही अटैक नहीं कर रहा है, अब चाइना ने जैसे ही ये डब्ल्यूटीओ फाइल किया है वैसे ही अपनी जो रॉ मटेरियल्स हैं जो इंडिया में वो सप्लाई कर रहा है उनकी कॉस्ट भी बढ़ा दी है, क्योंकि चाइना ये समझ रहा है कि जब हम रॉ मटेरियल ही नहीं देंगे तो अल्टीमेटली इंडिया को झुकना ही झुकना पड़ेगा। तो ये ट्रेड वॉर आखिर लंबी चल सकती है। डब्ल्यूटीओ में इसका रिजल्ट कुछ भी हो, एक सच्चे इंडियन होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने आंख नाक खोल के रखें, और सीधी सी लाइन में मैं आपको इस बात का आंसर दूं कि आपको सोलर पैनल अभी लगवाने चाहिए या तो फिर नहीं लगवाने चाहिए। तो उसका सीधा सा आंसर ये है कि आने वाले टाइम में संभव है कि सोलर पैनल की कीमतें बढ़ जाएं, और इंटरनेशनल मार्केट में सुनने में ये भी आ रहा है कि सोलर पैनल की कीमतें अभी बढ़ने वाली हैं। तो अगर रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ जाएंगी तो फिर फाइनल प्रोडक्ट की कीमतें भी बढ़नी ही बढ़नी है। तो अगर आपने सोलर पैनल अभी तक नहीं लगवाया है तो आप बिना इंतजार किए अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। ये राइट टाइम है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको सेम पैनल की कॉस्ट 10 से 15% तक ज्यादा पे करनी पड़ जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफी बड़ा हो गया है, और अगर आप ये चाहते हैं कि इस लड़ाई का जो डब्ल्यूटीओ के अंदर ये लड़ाई चाइना ने शुरू की है इसका रिजल्ट क्या रहेगा, और भारत इसको किस तरीके से चुनौती दे सकता है, और इसके बाद में भारत क्या डब्ल्यूटीओ में ये जंग हार जाएगा या जीत जाएगा, उस पर मैं आपको एक वीडियो बना के दूं, एक अपना ओपिनियन दूं, तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो का पार्ट 2 मैं आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी। जय हिंद, जय भारत।